प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक तृतीय वर्ष की हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। भारतीय धर्म और संस्कृति के इतिहास में कृष्ण सदैव एक अद्भुत व विलक्षण व्यक्तित्व माने जाते रहे हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में यत्र तत्र कृष्ण का उल्लेख मिलता है, जिससे उनके जीवन के विभिन्न रूपों का पता चलता है। यदि वैदिक व संस्कृत साहित्य के आधार पर देखा जाए तो कृष्ण के 3 रूप सामने आते हैं। पहला बाल व किशोर रूप, दूसरा क्षत्रिय नरेश, तीसरा ऋषि व धर्मोपदेशक। श्री कृष्ण विभिन्न रूपों में लौकिक और अलौकिक लीलाएं दिखाने वाले अवतारी पुरुष हैं। गीता, महाभारत व विविध पुराणों में उन्हीं के इस विविध रूपों के दर्शन होते हैं। कृष्ण महाभारत काल में ही अपने समाज में पूजनीय माने जाते थे। वे समय समय पर सलाह देकर धर्म और राजनीति का सम्मान रूप से संचालन करते थे। लोगों में उनके प्रति श्रद्धा और आस्था का भाव था। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवियों ने अपनी कविताओं में राधा कृष्ण की लीलाओं को प्रमुख विषय बनाकर वृहद काव्य सर्जन किया। इस काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार। पहला है राम और कृष्ण की उपासना। समाज में अवतारवाद की भावना के फलस्वरूप राम और कृष्ण दोनों के ही रूपों का पूजन किया गया। दोनों के ही पूर्ण ब्रह्म प्रतीक मानकर आदर्श मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया। किंतु जहाँ राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में सामने आते हैं, वहीं कृष्ण एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर सामंती अत्याचारों का विरोध करते हैं। वे जीवन में अधिकार और कर्तव्य के सुंदर मेल का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वे जिस तन्मयता से गोपियों के साथ रास रचाते हैं, उसी तत्परता से राजनीति संचालन करते हैं या फिर महाभारत की युद्ध भूमि में गीता का उपदेश देते हैं। इस प्रकार से राम व कृष्ण ने अपनी चारित्रिक विशेषताओं द्वारा भक्तों के मानस को आंदोलित किया। दूसरी विशेषता इसमें राधा कृष्ण की लीलाएं। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवियों ने अपनी कविताओं में राधा कृष्ण लीलाओं को प्रमुख विषय बनाया। श्रीमद् भागवत में कृष्ण के लोक रंजक रूप को प्रस्तुत किया गया था। भागवत के कृष्ण स्वयं गोपियों से निर्लिप्त रहते हैं। गोपियाँ बार बार प्रार्थना करती हैं, तभी वे प्रकट होते हैं। जबकि हिंदी कवियों की कान्हा एक रसिक छैला बनकर गोपियों का दिल जीत लेते हैं। सूरदास जी ने राधा कृष्ण के अनेक प्रसंगों का चित्रण करके उन्हें एक सजीव व्यक्तित्व प्रदान किया है। हिंदी कवियों ने कृष्ण के चरित्र के नाना रूप रंग प्रदान किए हैं, जो काफ़ी लीलामयी व मधुर जान पड़ते हैं। तीसरा वात्सल्य रस का चित्रण। पुष्टि मार्ग प्रारंभ हुआ तो बाल कृष्ण की उपासना का चलन था। अतः कवियों ने कृष्ण के बाल रूप को पहले चित्रित किया। यदि वात्सल्य रस का नाम ले तो सबसे पहले सूरदास का नाम आता है, जिन्हें आप इस विषय का विशेषज्ञ कह सकते हैं। उन्होंने कान्हा के बचपन की सूक्ष्म से सूक्ष्म गतिविधियां भी ऐसे चित्रित की हैं मानो वे स्वयं वहां उपस्थित रहे हों। मैया कब हूँ बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजऊँ है चोटी। ये एकदम से बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन इसमें किया गया है। सूर का वात्सल्य केवल वर्णन मात्र नहीं है। जिन जिन स्थानों पर वात्सल्य भाव प्रकट हो सकता था, उन सब घटनाओं को आधार बनाकर काव्य रचना की गई है। माँ यशोदा अपने शिशु को पालने में सुला रही है और नींद से विनती करती है कि वह जल्दी ही उसके लाल की आंखों में आ जाए। देखो पद क्या है। जसोदा हरी पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलरावे, जोई सोई कछुगावे, मेरे लाल को आओ निंद्रिया, काहे न आने सुलावे, तू काहे न बेगी आवे, तो को कान्हे बुलावे। ऐसा वर्णन इसमें किया गया है। कृष्ण का शैशव रूप घटने लगता है तो माँ की अभिलाषाएं भी बढ़ने लगती हैं। उसे लगता है कि कब उसका शिशु आंचल पकड़ कर डोलेगा, कब उसे माँ और उसके पिता को पिता कहेगा। वह लिखते हैं, जसुमती मन अभिलाष करे, कब मेरो लाल घुटरोनी रहेंगे, कब घरनी पग द्वेक भरे, कब बंदे ही बाबा बोलो, कब जननी का ही मोहि ररे, रब धो तनक तनक कछुक है, अपने करसों मुख ही भरे, कब हंसी बात कहे गो मोसों, जा छविते दुख दूर हरे। इस प्रकार का वर्णन कि बच्चे का स्वाभाविक विकास जिस प्रकार से होता है, तो माता पिता कैसे लालायित होते हैं, इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है।
सूरदास ने वात्सल्य में संयोग पक्ष के साथ साथ वियोग का भी सुंदर वर्णन किया है। जब कंस का बुलावा लेकर अक्रूर आते हैं तो कृष्ण व बलराम को मथुरा जाना पड़ता है। इस अवसर पर सूरदास ने वियोग का मर्म स्पर्शी चित्र प्रस्तुत किया है। यशोदा बार बार विनती करती है कि कोई उनके गोपाल को जाने से रोक ले। जसोदा बार बार यो भारवे, है ब्रज में हितु हमारो, चलत गोपाल ही राखे। जब उदोकाना का संदेश लेकर आते हैं तो माँ यशोदा का हृदय अपने पुत्र के वियोग में रो देता है। वह देवकी को संदेश भिजवाती है। क्या संदेश भिजवाती है कि संदेश हो देवकी सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की, कृपा करत ही रहियो, उबटन तेल तातो जल देखत ही भजदात, जोई चोर मांगत सोई सोई देती, करम करम कर नहाते, तुम तो टेक जानत ही देह ताऊ मोही कही आवे, प्रात उठत मेरे लाड लड़े तही, माखन रोटी भावे। ऐसा सुंदर वर्णन किया गया है कृष्ण का यहाँ पर कि कृष्ण क्या क्या कार्य करते हैं, उससे उसकी माता को अवगत यहाँ पर करवाया गया है। कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण व गोपियों के प्रेम वर्णन के रूप में पूरी स्वच्छंदता से श्रृंगार रस का वर्णन किया है। कृष्ण व गोपियों का प्रेम धीरे धीरे विकसित होता है। कृष्ण राधा व गोपियों के बीच अक्सर छेड़छाड़ चलती रहती है। उदाहरण देखिए, तुम पे कौन दुहावे गैया, इत चितवन उन धार चलावत, यह सिखायो मैया, सूर कहा ए हमको, जाते छाछे ही बेचन हारी। अर्थात इसमें उनका कटाक्ष यहाँ पर दिखाया गया है कि आपको दूध दुहाना भी नहीं आता, कौन तुमसे गैया दुहाएगा, आपकी नज़र कहाँ रहती है, आप धार कहाँ लगाते हो। कवि विद्यापति ने कृष्ण के भक्त वत्सल रूप को छोड़कर श्रृंगारिक नायक वाला रूप ही चित्रित किया है। विद्यापति की राधा भी एक प्रवीण नायिका की तरह कहीं मुग्धा बनती है तो कहीं अभिसारिका। विद्यापति की राधा कृष्ण यौन अवस्था में ही मिलते हैं और उनमें प्यार पनपने लगता है। प्रेमी नायक प्रेमिका को पहली बार देखता है तो रमणी के रूप पर मुग्ध हो जाता है। सजनी भलकाए पेखन न मेल, मेघ माल से तड़ित लता जनी, हृदय शेख से दई गेल, ये इन्होंने लिखा है। हे सखी, मैं तो अच्छी तरह उस सुंदरी को देख नहीं सका, क्योंकि जिस प्रकार बादलों की पंक्ति में एकाएक बिजली चमक कर छिप जाती है, उसी प्रकार प्रिया के सुंदर शरीर की चमक मेरे हृदय में भाले की तरह उतर गई और मैं उसकी पीड़ा झेल रहा हूँ, ऐसा इन्होंने वर्णन किया। विद्यापति की राधा अभिसार के लिए निकलती है तो सांप पाँव में लिपट जाता है। वह इससे भी अपना भला मानती है, कम से कम पाँव में पड़े नुपुरों की आवाज़ तो बंद हो गई। इसी प्रकार विद्यापति वियोग में भी वर्णन करते हैं कि कृष्ण के विरह में राधा की आकुलता, विवशता, दैन्य व निराशा आदि का मार्मिक चित्रण यहाँ पर किया गया है। सजनी के कह के आओ मधाई, विरह पयोची पार किए पाउत, मधुम नहीं पति आई, इस प्रकार से इन्होंने वर्णन किया है। इस प्रकार कृष्ण भक्त कवियों ने प्रेम की सभी अवस्थाओं व भाव दशाओं का सफलतापूर्वक चित्रण किया है। अगला पॉइंट हम देखते हैं भक्ति भावना। यदि भक्त भावना के विषय में बात करें तो कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास, कुंभनदास व मीरा का नाम उल्लेखनीय है। सूरदास जी ने वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण कर लेने के पूर्व प्रथम रूप में भक्ति भावना की वेदना की है। नाथ जू अब के मोही उबारो, पतितम विख्यात पतित हो पावन नाम विहारो, इस प्रकार से अर्थात उन्होंने दास्य भाव की भक्ति की है। सूर के भक्ति काव्य में अलौकिकता और लौकिकता, रागात्मकता और बौद्धिकता, माधुर्य और वात्सल्य सब मिलकर एकाकार हो गए हैं। भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त होने के नाते उनके मन में से सच्चे भाव निकलते हैं। उन्होंने ही भरमरी परंपरा को नए रूप में प्रस्तुत किया। भक्त शिरोमणि सूर ने इसमें सगुणोपासना का चित्रण हृदय की अनुभूति के आधार पर किया है। अंत में गोपियाँ अपनी आस्था के बल पर निर्गुण की उपासना का खंडन कर देती हैं। वो कहती हैं, उदो मन ना ही भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। अर्थात अंत में वो सगुण की उपासना पर बल देती हैं कि हमारे तो एक ही मन है, वो श्याम के संग चला गया, अब आपके ईस की आराधना कौन करे। मीराबाई कृष्ण को अपने प्रेमी नहीं अपितु पति के रूप में भी याद करती है। वे मानती है कि वे जन्म जन्म से ही कृष्ण की प्रेयसी व पत्नी रही है। वे प्रिय के प्रति आत्मनिवेदन का उपालम के रूप में प्रणय वेदना की अभिव्यक्ति करती हैं। देखो सैया हरिमन काठ कियो, आवन कह गयो अधु न आयो,
करी करी गयो। खान पान सुध बुध सब बिसरी, कैसे करी मैं जियो। वचन तुम्हारा तुम ही बिसरे, मन मेरो हर लियो। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, तुम बिन फारथियो। भक्ति काव्य के क्षेत्र में मीरा सगुण निर्गुण श्रद्धा व प्रेम, भक्ति व रहस्यवाद के अंतर को भरते हुए माधुर्य भाव को अपनाती है। उन्हें तो अपने सांवरिया का ध्यान कराने में, उनको हृदय की रागिनी सुनाने व उनके सम्मुख नृत्य करने में ही आनंद आता है। वो कहती है, आली रे मैंने नैना बाण पड़ी, चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूरल, उर बिच आन अड़ी, कब की ठाडी पंथ निहारूं अपने भवन खड़ी। अर्थात वो उसका विरह में श्री कृष्ण के पथ का अनुसरण करती है कि कब कृष्ण आए और कब मेरे नैनों को तृप्ति मिले। अब हम देखते हैं ब्रज भाषा व अन्य भाषाओं का प्रयोग। अनेक कवियों ने निसंकोच कृष्ण की जन्मभूमि में प्रचलित ब्रज भाषा को ही अपने काव्य में प्रयुक्त किया। सूरदास व नंददास जैसे कवियों ने भाषा के रूप को इतना निखार दिया कि कुछ समय बाद यह समस्त उत्तरी भारत की साहित्यिक भाषा बन गई। यद्यपि ब्रज भाषा के अतिरिक्त कवियों ने अपनी अपनी मातृभाषाओं में कृष्ण काव्य की रचना की। विद्यापति ने मैथिली भाषा में अनेक भाव प्रकट किए हैं, जैसे सप्ती है कतहु न देखि मधाई, कांप शरीर धीन नहीं मानस, अवधि नियर मेल आई, माधव मास तिथि भयो, माधव अवधि कहे पिया गेल। मीरा ने राजस्थानी भाषा में अपने पद प्रकट किए हैं, रमैया बिन नींद न आवे, नींद न आवे विरह सतावे, प्रेम की आँच हुलावे। तो इस प्रकार उन्होंने बहुत सारे वर्णन किए। अब हम इसमें देख लेते हैं कुछ प्रमुख कवि। महाकवि सूरदास को कृष्ण भक्त कवियों में सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है। इनके द्वारा रचित ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी व सूर सारावली उल्लेखनीय हैं। कवि कुंभनदास अष्टछाप के कवियों में सबसे बड़े थे उम्र में। इनके सौ के करीब पद संग्रहित हैं, जिनमें इनकी भक्ति भावना का स्पष्ट परिचय मिलता है। इसमें एक पद प्रमुख है, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जावत पनैया टूटी, बिसर गयो हरिनाम, कुंभनदास लाल गिरधर बिनु, और सब झूठो धाम। इसके अतिरिक्त परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी व चतुर्भुदास आदि भी अष्टछाप कवियों में आते हैं, किंतु कवित्व की दृष्टि से सूरदास सबसे ऊपर है। राधा वल्लभ संप्रदाय के कवियों में हित 84 बहुत प्रसिद्ध हैं, जिसे श्री हित हरिवंश जी ने लिखा है। हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों में मीरा के अलावा बेली कृष्ण रुक्मणी के रचयिता पृथ्वीराज राठौड़ का नाम भी उल्लेखनीय है। कृष्ण भक्ति धारा के कवियों ने अपने काव्य में भावात्मकता को ही प्रधानता दी। संगीत के माधुर्य से मानो उनका काव्य और निखार आया। इनके काव्य का भाव व कलापक्ष दोनों ही प्रौढ़ थे। वह तत्कालीन जन से उनका भरपूर रसास्वादन किया गया। कृष्ण भक्ति साहित्य ने सैकड़ों वर्षों तक भक्तजनों का हृदय मुक्त किया। हिंदी साहित्य के इतिहास में कृष्ण की लीलाओं के गान, कृष्ण के प्रति सखे भावना आदि की दृष्टि से ही कृष्ण काव्य का महत्व नहीं है, वरन आगे चलकर राधा कृष्ण को लेकर नायक नायिका भेद, नक्सिक वर्णन आदि की जो परंपरा रीतिकाल में चली, उसके बीज इसी काव्य में से सन्निहित हैं। रीतिकालीन काव्य में ब्रज भाषा को जो अलंकार और कलात्मक रूप मिला, वह कृष्ण काव्य के कवियों द्वारा भाषा को प्रौढ़ता प्रदान करने के कारण ही संभव हो सका था। तो ये जो अपने कृष्ण काव्य है, उनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। धन्यवाद।